आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह माइदा चल रही है हमारी, छठा पारा है और 7वां रुकू चल रहा है। और पिछली आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को ज़िक्र करते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि उनकी गफलत और नादानियों को माफ़ कर दें, और वह ऐसा ही करते आए। उनकी आदत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह किया। और फिर यहूदियों और ईसाइयों का एक आगे जिक्र किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अहले किताब कद जाअकुम रसूलुना। अहले किताब को वार्निंग देते हुए अल्लाह ने फरमाया कि अहले किताब यानी यहूदी और ईसाई आपके पास मेरा रसूल आ चुका है। युबय्यिनु लकुम कसीरन मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब। वो सारी चीज़ें वाज़े करके खोल के तुम्हें बताएगा जो किताब में से तुम लोगों से छुपा रहे हो। वो वाज़े तौर पे बताता है, तुम्हें बताएगा या बताता है, मज़ारे का सीगा बोला जा रहा है, जो तुम लोगों से छुपा रहे हो या छुपाओगे। याफू अन कसीरन, और बहुत सारी तुम्हारी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा, इग्नोर कर देगा, माफ़ कर देगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। वो अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक रोशनी और एक खुले वाज़े और सादा अहकामात वाली किताब लेकर आया है। यादी बिही लाहू, और इस किताब के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देगा। मन इत्तबा रिज़वाना, हिदायत देता है या देगा। मन इत्तबा रिज़वाना, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की पैरवी करता है, अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी करता है, या अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, या अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाहता है। सुबुल सलाम, और इस किताब के ज़रिए से तुम्हारे लिए हदायत के, रहनुमाई के या बख्शिश की राहें खोल देगा, निकाल देगा। युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और तुम्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ ले आएगा, अंधेरे से निकाल के रोशनी में ले आएगा। बिइज़्निही, अल्लाह ताला के हुक्म से। वयहदी इला सिरात मुस्तकीम, और जिसको अल्लाह चाहेगा सीधे रास्ते की रहनुमाई करेगा या हदायत देगा। अच्छा, अहले किताब का जिक्र हुआ इस किताब में, इस रुकू में, इन आयात में। अहले किताब की बुरी आदत पहले मैं आपसे सामने डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबसे बुरी आदत उनकी ये थी कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला, पैगम्बरों की नहीं, अहले किताब के अंबिया कराम की बात नहीं कर रहे हम, अहले किताब के उलमाए कराम की बात कर रही हूँ मैं, अक्सर, सब की नहीं, अक्सर उलमाए कराम की, कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात को चेंज कर दिया, छुपा दिया, मख्फी रखा अपने तक, और पब्लिक तक पूरा नहीं पहुँचाए अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात, और बखीली की और लालच की, या जो भी किया अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में आता है। अब यहाँ जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोल के उनकी बुरी आदतों से आशना करवाया, और हर एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो अहले किताब करते थे वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल अपोजिट होती थी। और जब अपोजिट होती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक सोचने पे मजबूर हो जाते थे, और वो ये कहते थे कि हमारे लिए भी पैगम्बर आए हैं और हमारे पैगम्बरों ने इसके ये हुक्म दिया हमें, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बिल्कुल अपोजिट हुक्म देते थे, बताते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पे परेशान होते थे, सोचते थे, और अल्लाह तबारक व तआला को फिर कुरान पाक में ये आयत नाज़िल करना पड़ती हर दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने और सही चीज़ बताने के लिए कि इनकी किताब में क्या अहकामात थे, और अभी जो ये अमल कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं वो क्या है। ये चीज़ें वाज़े करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये आयत नाज़िल की, इस तरह की। अभी भी इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब को वार्निंग दी है और फरमाया कि अहले किताब, पहले एक और बात थी कि तुमने लोगों को गुमराह किया और कुछ अहकामात छुपाए, कुछ गलत बताए, कुछ अपनी तरफ से लिखे किताब में,
और अनपढ़ और कमज़ोर कम पढ़े लिखे लोगों को गुमराह करते रहे हो, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब क्या हो गया, अब अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे पास नबी आ चुके हैं और तुम नबी पर ईमान लाओ, क्योंकि तुम पहले वादा कर चुके हो मुझसे और मैंने तुमसे कहा था, फरमाया था। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया था अहले किताब से तुम्हें किताब और हिकमत दूंगा और शरीयत दूंगा, और उसके बाद एक नबी आएगा जो कि नई शरीयत लाएगा, या आपकी किताबों की तस्दीक करेगी वो किताब भी, यानी आपकी शरीयत की, लेकिन जो उनके पास मौजूद थी उन अहकामात की तस्दीक नहीं, जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल करदा थी उनकी तस्दीक कर रहा है कुरान पाक। और जब अभी उनके पास जो मौजूद है वो तो उनकी मर्ज़ी का लिटरेचर है और वो उन्होंने बहुत चीज़ें उसमें चेंज कर ली हैं और अपनी तरफ से डाली हुई हैं। इन चीज़ों की तस्दीक नहीं, बल्कि कुरान ने उन चीज़ों की तस्दीक की है जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाज़िल करदा है और जो कुरान पाक से सेम हैं या तब्दील भी हुई हैं, तो कुरान पाक ने उसकी वजाहत कर दी है। अब अल्लाह तबारक व तआला बता रहे हैं कि जाकुम रसूलुना, तुम्हारे पास हमारा रसूल आ चुका है। अच्छा, यहाँ में युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुंतुम तुख्फून, मिम्मा कुंतुम तुख्फून मिनल किताब, जो चीज़ें तुम किताब में छुपाते थे वो तुम्हें और बाकी लोगों को खोल कर वाज़े तौर पर बता देगा। यानी उनकी चोरी पकड़ी गई थी, गलती पकड़ी गई थी बहुत बड़ी, और बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था उनका, और इसमें तो अब तुम कुछ नहीं कर सकते। अब मजबूरी है कि लोग इस यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे, और तुम्हारे जो हिले बाने या गलत बयानी थी या गलत तूने किताब को पब्लिश किया था और गलत बताया था लोगों को, वो चीज़ें खुल के सामने आ जाएंगी। फिर फरमाया कि और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ बयान करते हुए अहले किताब को एक दिलासा भी दिया कि वो तुम पर ज्यादती नहीं करेगा। जब तुम्हारे भेद खुल के, तुम्हारी गलती, तुम्हारी कोताही खुल के सामने आ जाएगी, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो तुम पर ज्यादती करेगा, बल्कि अगर तुम इस्लाम कबूल करोगे और बात मान जाओगे तो क्या करेगा, याफू अन कसीर, तुम्हारी ज़्यादा सारी गलतियों को माफ़ कर देगा, बहुत सारी गलतियों को माफ़ भी कर देगा, या तुम में से बहुत सारे लोगों को वो माफ़ भी कर देगा। लेकिन माफ़ तभी करेगा जब अल्लाह का हुक्म होगा, और माफ़ तभी करेंगे जब वो अपनी किताब का लिटरेचर सही वाला मानेंगे, और ये कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शरीयत नाज़िल हुई उस पर ईमान लाएंगे, उसको मानेंगे, तभी माफ़ करने के चांस पैदा होंगे। कद जाकुम मिनल्लाहि, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा गया है, या अल्लाह की तरफ से आया है नूर, और ये क्या लेके आया है, सही रास्ता, रोशनी और हदायत लेकर आया है। अब सही रास्ता, रोशनी और हदायत क्या है, किताबुन मुबीन, यानी कि वाज़े और आसान ज़बान में और खुली किताब लेके आया है, शरीयत लेके आया है, कुरान पाक मुराद है। क़यामत तक कोई और किताब आने के चांस नहीं है, क़यामत तक कोई और शरीयत के चांस नहीं है, ये वो किताब लेके आया है। अब अगली बात ये आ रही है कि ये नबी आया है और नबी उनको उनकी झूठी बातों को गलत साबित करने, सच्ची बातों को सच साबित करने, और जो लिटरेचर किताब में है उसको खोल कर बयान करने के लिए आया है, और ये किताब रोशनी है और हदायत लेकर आया है। और अब किताब के लाने का मकसद क्या है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है यादी बिहिल्लाहि मन इत्तबा रिज़वाना, ये किताब हर किसी के लिए रहनुमाई नहीं होगी, हर किसी के लिए हदायत नहीं होगी इस किताब में। अब हर किसी के लिए रहनुमाई, हर किसी के लिए हदायत ये हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने, हो सकती है अल्लाह चाहता तो, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि हुदा लिल मुत्तकीन, ये परहेज़गारों के लिए हदायत है। परहेज़गार कौन है, अल्लाह फरमाता है कि युकीमून सलात व मिम्मा यूतून ज़कात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिरति हुम यूक़िनून, वो लोग परहेज़गार हैं जिनमें ये कैटेगरीज पाई जाती है। इधर फरमाया कि ये किताब हदायत है, लेकिन किसके लिए, मन इत्तबा रिज़वाना, जो अल्लाह की रज़ामंदी चाहता है, अल्लाह की खुशनुदी चाहता है, अल्लाह के अहकामात को मानना चाहता है और अल्लाह के अहकामात पर अमल करना चाहता है, लेकिन चूँकि उस तक सही अहकामात पहुँचे नहीं हैं, इस वजह से वो गुमराह था, उन लोगों के लिए हदायत है। और उसके अलावा उन लोगों के लिए भी हदायत है, अहले किताब के उन लोगों के लिए भी कि जो गलत कर चुके हैं, अब उन्हें गलती का एहसास हो रहा है, अब वो पछतावे का शिकार है, उनके लिए भी ये किताब खुली और वाज़े और हदायत लेकर आई है।
और ताकि उनकी गलतियों को माफ़ फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू अल्लाह माफ़ करने का ऐलान करे और फिर उनकी गलतियों के अजाले के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, उनके राह मुतय्यन करे। उन लोगों के लिए भी ये हदायत है। आज फिर फरमाया कि सुबुलम सलाम, और अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के ज़रिए से रास्ते आसान कर देता है और वो रास्ते खोल देता है। किसके रास्ते? अल्लाह की रज़ामंदी के रास्ते, बख्शिश के रास्ते, हदायत के रास्ते। वो जो लोग गलत कर चुके हैं और वो जानबूझ के कर चुके हैं, अब पछतावे का शिकार है, उनके लिए रास्ता अल्लाह ताला बता देगा। और जिन लोगों तक सही अहकामात पहुँचे नहीं हैं, वो ज़िंदगी भर गलती करते आए हैं, उनके लिए वो दूसरा रास्ता अल्लाह तबारक व तआला बताएगा। और जो लोग बिल्कुल ही लाइलम थे, उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला, और जो ज़िंदगी भर गलतियाँ करते आए हैं, बहुत बड़ी गलतियों का मुर्तकिब हो चुके हैं गुनाहों के, उनके लिए रास्ते का इंतखाब करेगी ये किताब। वयुखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, और हर एक के लिए हदायत का ज़रिया बनते हुए हर एक को उसके अंधेरे से निकाल के नूर की तरफ, रोशनी की तरफ लाएगी, यानी कि जहालत से निकाल के अल्लाह के अहकामात की तरफ लाएगी। लेकिन हर एक की राय मुख्तलिफ होंगी, हर एक के लिए अज़ाला मुख्तलिफ होगा, हर एक के लिए तरीका मुख्तलिफ होगा। और किसी को अगर वो इस पे ईमान लाता है तो किसी को रास्ता खुद समझने और सोचने की ज़हमत नहीं करना पड़ेगी। ये कुरान उसके लिए रास्ते का इंतखाब, हर एक रास्ते का इंतखाब मौजूद है। हर एक गुनाह के बाद तौबा करने वाले के लिए हदायत का ज़रिया मौजूद है। हर एक का तरीका मुख्तलिफ है और लेकिन मौजूद है इसमें। और अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा कि ये किताब ऐसा करेगी कि ज़ुल्मात इला नूर, नूर अल्लाह तबारक व तआला की इजाज़त से, अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से ये हर बुराई के रास्ते, बुराई को छोड़ के नेकी पर आने वाले के लिए रास्ते का इंतखाब इस किताब में मौजूद है, यानी कि कुरान पाक में, और यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू पता चलेगा। यानी कि किताब में हर तरह का इल्म मौजूद है। अगर हमारे पास इल्म की कमी है तो वो हमारे इल्म की कमी है, हम इसको समझ नहीं पा रहे। इसमें हर तरह की, हर बुराई का, हर अजाला और हर बुरा काम करने वाले के लिए बख्शिश का ज़रिया और हर बीमारी का इलाज और हर चीज़ का तरीक़ाकार मौजूद है इसमें। फरमाया वयादीहिम इला सिरात मुस्तकीम, और जितने भी गुनाहों में मुलविस हो, जितने भी बुराइयों में मुलविस हो चुके हो और जानबूझ के बुराइयों गुनाह कर चुके हो, अनजाने में कर चुके हो, लाइल्मी में किया तुमने, या तुम्हें बेवकूफ़ी में किया, या लापरवाही में किया, या फिर जानबूझ के किया, या बगावत में किया, जिस तरह का गुनाह भी कर चुके हो, अगर आप तौबा करोगे और तुम्हारे पास ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि, ये सिर्फ जो तो अल्लाह तबारक व तआला ने अहले किताब का नाम लेके खिताब फरमाया है, लेकिन हर मज़हब के लोगों के लिए, काफ़िर, मुश्रिक, अहले किताब सारे इसमें शामिल हैं। सबको अल्लाह तबारक व तआला ने ऑफ़र किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किताब हिदायत लेकर तुम्हारे पास आ चुके हैं, और जो पिछले अपने किए का पछतावा था जिसको, और जो गलत कर चुका था, और जो अब आना चाह, उसको अब समझ आ चुकी है और अब वो हिदायत की तरफ आना चाहता है, तो रास्ता ढूंढने की उसको ज़रूरत नहीं पेश आएगी। हर एक के लिए रास्ता मुख्तलिफ है, तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन इसमें मौजूद ज़रूर है। हर एक बीमारी का इलाज मौजूद है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मानोगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस किताब के थ्रू अहकामात बता के तुझे अल्लाह की राह में और अल्लाह की रज़ा में ले आएंगे। लेकिन ये शर्त फिर वही है कि जिस तरह भी गुमराह हुआ है बंदा, लेकिन अब ईमान लाना चाहता है तो ला इकराहा फिद्दीन, दीन कबूल करवाने में अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी जबर नहीं फरमाया। फरमाया कि जो दीन कबूल करना चाहता है, जितनी बड़े गुनाह कर चुका है, वो पहाड़ के बराबर अगर उसके गुनाह हो चुके हैं, जितनी बड़ी मिस्टेक्स उसकी हो चुकी हैं और जिस वजह से हो चुकी हैं, वो सारी सामने लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरगुज़र फरमाएंगे, और दरगुज़र फरमाते हुए उसको सही रास्ते का रहनुमाई करेंगे इस किताब के थ्रू, कुरान पाक के थ्रू। और ये भी है कि ये किताब क़यामत तक के लोगों के लिए हदायत है, और ये नहीं कि पिछले लोगों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने ऑफ़र की, सिर्फ अहले किताब के लिए की, नहीं, ये सारे मज़हब के लिए ऑफ़र है। हर मज़हब के लिए ऑफ़र किया अल्लाह तबारक व तआला ने, और ये ऑफ़र क़यामत तक के लिए मौजूद है। और अगर क़यामत तक के लिए मौजूद है तो हमें इसकी कुछ चीज़ों की समझ नहीं आ रही है, हमारी ज़िंदगी की उलझनें हैं ज़्यादा और हमें इसकी समझ नहीं आ रही है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया कि ताकि वो आपको समझा सकें। और जब समझा सके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप जब अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में मौजूद नहीं है तो फिर हमें समझने के लिए क्या करना चाहिए। तो उस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर सूरत, हर आयत की
ट्रांसलेशन तफसीर किताब हदीस में मौजूद है। उस सूरत में हमें अगर कुरान पाक से समझ कम आ रही है, डेफिनेटली कम आ रही है, तो उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को भेजा और मौजूदा सूरत में हमारे पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहदीस की सूरत में, साहित्य की सूरत में मौजूद है। और अगर समझ नहीं आ रही है तो हमें उन किताबों से इस्तेफादा करें। और हर बंदे के पास अगर इतना समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो उलमाए किराम से रब्ता करें और उलमाए किराम सही डायरेक्शन दें, लोगों को सही रहनुमाई फरमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला के दीन को क़यामत तक संभाले रखने का जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे वादा लिया था उस वादे को पूरा करें। मेरे लिए दुआ करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और अल्लाह तबारक व तआला मुझसे काम ले दीन का जिस तरह वो चाहता है, और जो मुझसे मिस्टेक हो रही है, गलती हो रही है अनजाने में जानबूझ के, अल्लाह ताला उसे दरगुजर फरमाए और उस तरह काम करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरह वो चाहता है। मेरी वीडियो को आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।